नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के एक छोटे से गांव का एक किसान का बेटा देश के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक तक कैसे पहुंच सकता है? आज हम बात करेंगे राजनाथ सिंह की और उनके इसी प्रेरणादायक सफर की, जो एक बहुत ही साधारण शुरुआत से होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। तो चलिए उनके जीवन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम उनके सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनकी साधारण शुरुआत, फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका उदय कैसे हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनकी क्या भूमिका रही, और आखिर में हम जानेंगे कि इस राजनेता के पीछे का व्यक्तित्व कैसा है। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और राजनाथ सिंह को सही मायनों में समझने के लिए हमें उनकी जड़ों तक, उनके शुरुआती दिनों में वापस जाना होगा। तो चलिए देखते हैं उनकी साधारण शुरुआत और वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने उनके भविष्य की दिशा तय की। सत्ता के गलियारों से मीलों दूर 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में एक किसान परिवार में राजनाथ सिंह का जन्म हुआ। जरा सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां जिंदगी की ताल खेतों और मौसम पर टिकी होती थी। यही वो दुनिया थी जिसने उनके शुरुआती सालों को शक्ल दी। शुरू में तो उनका रास्ता पढ़ाई लिखाई की तरफ था। गांव के स्कूल से पढ़े, फिर फिजिक्स में मास्टर डिग्री ली और यहां तक कि एक लेक्चरर के तौर पर काम भी किया। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। और ये सिर्फ एक संगठन में शामिल होना नहीं था, ये एक ऐसी विचारधारा को अपनाना था जिसने उनके पूरे राजनीतिक करियर की नींव रखी। तो एक मजबूत वैचारिक आधार के साथ उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। अब देखते हैं कि इस नींव का इस्तेमाल उन्होंने भारत के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक सफर बनाने के लिए कैसे किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका उठान बहुत तेजी से हुआ। 1977 में एमएलए यानी विधायक के तौर पर शुरुआत की और फिर बहुत ही कम उम्र में शिक्षा मंत्री बन गए। और देखते ही देखते साल 2000 तक वो राज्य के सबसे बड़े पद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। ये उनके बढ़ते प्रभाव का एक साफ संकेत था। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी प्राथमिकताएं एकदम साफ थीं। उन्होंने बड़े बड़े ग्लैमरस प्रोजेक्ट्स पर नहीं, बल्कि राज्य की बुनियाद को मजबूत करने पर ध्यान दिया, जैसे कि शिक्षा में सुधार लाना, कानून व्यवस्था को सख्त करना और सरकारी कामकाज में अनुशासन लाना। उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब बारी थी राष्ट्रीय मंच की, और यहाँ उन्होंने वो भूमिकाएं निभाई जिन्होंने न सिर्फ उनके करियर बल्कि पूरे देश की दिशा को प्रभावित किया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने देश की सुरक्षा के 2 सबसे अहम मंत्रालय संभाले। पहले 2014 से 2019 तक गृह मंत्री के रूप में, जहां उनका पूरा फोकस देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त नीति पर था, और फिर रक्षा मंत्री के रूप में, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी संभाली। सरकार में इन बड़ी भूमिकाओं के अलावा उन्होंने पार्टी संगठन में भी सबसे ऊंचा पद संभाला। वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये दिखाता है कि पार्टी के भीतर उन पर कितना भरोसा किया जाता था। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। उनके नेतृत्व ने संगठन को इतना मजबूत किया कि 2014 के आम चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक जीत की जमीन तैयार हो गई, और ये वो पल था जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने उनके करियर के बड़े बड़े पड़ाव तो देख लिए, लेकिन इन सभी पदों और उपलब्धियों के पीछे का इंसान कैसा है? वो कौन सी मूल बातें हैं जो उनके हर फैसले को दिशा देती हैं? चलिए अब राजनेता से परे राजनाथ सिंह को एक व्यक्ति के तौर पर समझते हैं। 4 बातें बार बार उनकी पहचान से जुड़ती हैं: राष्ट्रवाद, अनुशासन, ईमानदारी और फैसले लेने की दृढ़ क्षमता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत हैं जो उनके पूरे करियर में, उनके काम में साफ दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर उनके बारे में कहते हैं कि वो एक शांत लेकिन मजबूत नेता हैं, जो बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। ये उनकी कार्यशैली को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। उनका ध्यान सुर्खियों में रहने से ज्यादा नतीजों पर होता है। राजनीति की इस चकाचौंध से दूर उनकी निजी जिंदगी बहुत ही सादगी से भरी है। वो एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी सावित्री सिंह हैं, 2 बेटे और 1 बेटी हैं, और ये उनके जमीन से जुड़े होने का एक और सबूत है।
तो कुल मिलाकर राजनाथ सिंह की कहानी एक गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने की एक असाधारण यात्रा है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अनुशासन, विचारधारा और लगातार की गई कड़ी मेहनत किसी भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उनकी विरासत हमें समर्पण की शक्ति की याद दिलाती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।